हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। देखिए, जो आज का वीडियो रहने वाला है बेसिकली ये जैक दिल्ली के ऊपर रहेगा। और जैक दिल्ली के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। जो इसका लास्ट डेट है वो 23 जून रहने वाला है। ठीक है, 23 जून में भी ऐसा नहीं है कि आप देर रात तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सको। ये जो टाइम रखा गया है वो 6 PM तक का आप लोगों के लिए टाइम मिलेगा। ठीक है, 6 बजे से पहले पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, जो भी पेमेंट वगैरह आप लोगों को करनी है वो सब कुछ आपको 6 बजे से पहले करना होगा। ऑलरेडी 22 जून निकलने को जा रहा है। ठीक है, कुछ ही टाइम आपके पास बचा है। तो इस टाइम में जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर चॉइस फिलिंग नहीं की है, जितना जल्द हो सके आप लोग अपना पूरा काम कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को ये नहीं बताने वाला कि इसमें कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं या फिर उन कॉलेजों का क्या क्राइटेरिया रहता है या क्या प्लेसमेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कवर अप करा रखी है। बेसिकली आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग कैसे करनी है और कुछ बेसिक नीड्स है आप लोगों की, जो कि प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है चॉइस फिलिंग में या फिर उनको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन में या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। उन सभी के लिए मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप लोगों के हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, जैक दिल्ली के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा टाइम अब नहीं बचा हुआ है। तो इसके शेड्यूल में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, यहाँ क्लियरली मेंशन है जो इसका लास्ट डेट है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में आप लोगों का फॉर्म फिलिंग हो गया, रजिस्ट्रेशन फी, पेमेंट एंड चॉइस फिलिंग, ये सब कुछ आप कर सकते हो 23 जून 2024 टिल 6 PM। ठीक है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोग याद रखना। और एक डेट आपको हमेशा याद रखनी है जो कि है इसके यानी कि जो आप लोग विड्रॉल वगैरह करना चाहते हो, तो उसकी डेट हमेशा याद रखना, क्योंकि जो रिफंड है वो आप लोगों को लिमिटेड टाइम तक ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग कभी भी अपना रिफंड ले लो। तो उसका उस डेट को आप लोग याद रखना अच्छे से। अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद जो चॉइस फिलिंग है वो पूरा ऑर्डर में आप लोगों को देने वाला हूँ, क्योंकि चॉइस फिलिंग में बच्चे सबसे ज्यादा यहाँ पे गलतियां करते हैं। और चॉइस फिलिंग ही इस यानी कि पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चों को, जैसे कि उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कुछ बच्चों को नहीं पता है कि उन्हें दिल्ली रीजन का यदि कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए या फिर दिल्ली रीजन का उन्हें ओबीसी बेनिफिट चाहिए, तो वो किस तरीके से मिलेगा उनको वो रिजर्वेशन। ठीक है, तो वो सब चीजों के बारे में मैं लास्ट में बात कर रहा हूँ। तो अभी मैं शेड्यूल को आपको थोड़ा सा यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जितने भी CW यानी कि यहाँ पे डिफेंस वाले बच्चे हैं, प्रायोरिटी 1 to 5। ठीक है, ये जो प्रायोरिटी 1 to 5 कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ठीक है, इनको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई कराने होंगे। ठीक है, और उसके लिए जो टाइम दिया गया है आप लोगों के लिए 25 जून है। 9 AM पे रिपोर्टिंग करना होगा आप लोगों को वेन्यू देर का DTU। और इसमें प्रायोरिटी वाइज ये होता है, जो डिफेंस कैटेगरी का कोटा आप लोगों को मिलता है। और प्रायोरिटी 6, 7, 8, 9 इनको कोई रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी तरीके की रिपोर्टिंग की। ठीक है, उसके बाद जो बोनस पॉइंट वाले हैं उनको आप लोगों का जो भी बोनस पॉइंट है वो यहाँ पे क्लेम कर सकते हो 25 जून को ही। उसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट है, उनके लिए भी टाइम रखा हुआ है 25 जून का ही, लेकिन 9 AM to 2 PM इनका टाइम रहने वाला है। प्रायोरिटी 1 और 2 को दोनों को डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद ठीक है, कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। उसके बाद तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, 23 जून से पहले पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर लेना होगा, जितने भी बच्चों ने नहीं किया है। और कुछ बच्चों को यानी कि लॉक करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, आप लोगों को चॉइसों को लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चॉइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी लॉक कर दी जाएंगी। अगर आप मैनुअली कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप उनको सेव करके भी छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग फर्स्ट राउंड का वेट करोगे। जो फर्स्ट राउंड आपको कहीं ना कहीं 27 जून को देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप लोगों का 27 को फर्स्ट यहाँ पे राउंड का अलॉटमेंट आता है, जैसे ही आप लोगों को डिक्लेरेशन आता है सीट अलॉटमेंट का, उसके तुरंत बाद यानी कि अगले दिन ही आपको 28 जून को जो भी है आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वहां पे फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। और रिपोर्टिंग के लिए हर एक कैटेगरी को, हर एक रैंक वाइज बच्चों को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही 27 को अलॉटमेंट आया सारे बच्चे 28 को वहां पे जाकर पहुंच गए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। देखिए, हर एक बच्चे को कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो दिल्ली रीजन के ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं सिर्फ वही 28 जून को यहाँ पे जा रहे होंगे फ्राइडे के दिन। उसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे दिल्ली रीजन के जो भी SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं वो आपके 29 जून को रिपोर्टिंग करेंगे। दिल्ली रीजन के EWS कैटेगरी और दिल्ली रीजन के SG CW कश्मीरी माइग्रेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, ये सारे बच्चे आप लोगों के 1 जुलाई को यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे होंगे। आउटसाइड दिल्ली के जितनी भी कैटेगरीज हैं, आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को एक साथ रिपोर्टिंग करना है, जो कि आप लोगों के टाइम रखा हुआ है 2 जुलाई का। उसके बाद आप लोगों के जो जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, दिल्ली रीजन के जितने भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको रैंक के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो भी बच्चे CRL रैंक अप टू 20,000, ठीक है, 20,000 रैंक तक वाले बच्चे 3 जुलाई को रिपोर्ट कर रहे होंगे। और 20,000 से जितने भी बच्चे ऊपर है, जितनी भी रैंक 20,000 से ज्यादा है, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं।
तो उनको 4 जुलाई को रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रख लेना एक बार। उसके बाद आप लोगों को ये रिपोर्टिंग हो जाएगा। रिपोर्टिंग के बाद फिर अगेन आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रीज। ठीक है, यहाँ पे सीट को फ्रीज करना है या फिर फ्लोट करना है, स्लाइड करना है, वो सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाता है तब। अगर आपको कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होता है तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा। ये सारे प्रोसीजर आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए। इस सब में जो आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट वगैरह रहने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों के लिए एक विड्रॉल की लास्ट डेट जो रखी गई है वो है आप लोगों के लिए 19 जुलाई। ये डेट आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। इसको आप एज ए रिमाइंडर, ठीक है, आप नोटबुक में कहीं भी आप लिख सकते हो। 19 जुलाई को आप लोगों का लास्ट डेट रहने वाला है यदि आप लोग अपना विड्रॉल लेना चाहते हो तो। उसके बाद आप लोगों के जो भी सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड में सेम यही प्रोसीजर रहेगा। आप लोगों का जो भी है सीट डिक्लेरेशन का आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अलॉटमेंट के बाद आप लोगों को फिजिकली रिपोर्ट करना होगा और रिपोर्टिंग का जो मेन्यू है इस बार अलग तरीके से रहेगा। जैसे कि आपका 8 जुलाई को दिल्ली रीजन वाले जितने भी जनरल ओबीसी SC ST वाले बच्चे हैं उनको रिपोर्ट करना होगा फिजिकली, वहां जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे यदि आपको सीट अलॉट होता है तो। और दिल्ली रीजन में जितने भी EWS कैटेगरी के बच्चे हैं, दिल्ली रीजन में SG CW, SG मीन सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, सिंगल गर्ल चाइल्ड बेसिकली जिस यानी कि जो गर्ल्स उसके ना कोई भाई हो ना बहन हो, ओनली गर्ल्स है तो वो सिंगल गर्ल्स कोटा में आती है। ठीक है, तो उनके लिए कुछ अलग से रिजर्वेशन होता है तो उनको भी रिपोर्टिंग करना होगा 9 जुलाई को। उसके अलावा CW यानी कि डिफेंस कैटेगरी के, जिनके पास डिफेंस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, उनके मम्मी पापा या किसी मतलब कि वो डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अब 1 to 9 तक के आप लोगों के पास डिफेंस कैटेगरी का कोटा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको वहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कराने होंगे। कश्मीरी माइग्रेंट जितने भी बच्चे होते हैं उनको भी 9 जुलाई को ही, यानी कि ये सेकंड अलॉटमेंट का राउंड 2 का, उसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना होगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी जितने भी विकलांग वगैरह होते हैं उन सबको भी इस टाइम पे ही रिपोर्टिंग करना होगा। ठीक है, बाकी राउंड्स आपको ऑलरेडी पता है। हमारा जो मेन मोटिव है वो है चॉइस फिलिंग पर। ठीक है, चॉइस फिलिंग आप लोगों को किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जेग दिल्ली का। और आप लोग विड्रॉल का लास्ट डेट जरूर से याद रखना। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग भी देखिए अलग अलग तरीके से हो सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा दिल्ली यानी कि जेग दिल्ली के अंदर 5 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें से आपका एक हो गया NSUT, DTU, IGTTUW। IGTTUW ओनली गर्ल्स के लिए एडमिशन देता है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा चॉइसेस में अंतर करना होगा, क्योंकि जो बॉयज है वो यहाँ पे IGTTW में आप लोग यहाँ पे एनरोलमेंट नहीं कर सकते। उसके अलावा आपका IIIT हो गया एंड आपका DSEU। ठीक है, DSEU को मैं अपनी लिस्ट में नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे ये कॉलेज उतना वर्थ इट नहीं लगता है, तो मैं 4 कॉलेज की ही चॉइस आपको बनाऊंगा। और जो यहाँ पे बॉयज है उनके लिए मैं ओनली 3 कॉलेज के ही चॉइसेस बना के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोग थोड़ा चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, कल लास्ट डेट रहने वाला है। और जो भी आप लोग चेंजेस कर सकते हो अपने रिक्वायर्ड के अनुसार, क्योंकि मैंने ये जनरल लिस्ट बनाई है, किसी एक बच्चे के लिए नहीं बनाई है। तो ये इन जनरल रहने वाला जो कि सीक्वेंस है आपका, आजकल का जो ट्रेंड है वो आप लोगों ने देखा होगा IT सेक्टर से रिलेटेड ही ज्यादा रहता है। CS हो गया, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो IT सेक्टर वाले ब्रांच ही मैंने इनको प्रायोरिटी दिया है और थोड़ा कॉलेज को भी मैंने प्रायोरिटी वाइज ही यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये बेसिकली जितने भी बॉयज हैं, ठीक है, मेल स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये चॉइसेस रखी हुई है। आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे 40 चॉइस रखी हुई है, तो इनमें से आप लोग इसी अकॉर्डिंग रख सकते हो या फिर इनमें कुछ अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप लोकेशन वाइज या फिर ब्रांच के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी चॉइसेस रख सकते हो। और ये गर्ल्स के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने IGTTW को थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दिया है। मैंने ऊपर के 4 चॉइसेस यहाँ पे ओनली IGTTW के रखे हुए हैं, जो कि आपके IT सेक्टर से रिलेटेड ही ब्रांच है, क्योंकि ये जो कॉलेज है आप लोगों को कहीं IIT NIT के लेवल का कॉलेज है, जहां आपको एवरेज प्लेसमेंट भी 24 से 25 लाख देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये चॉइस मिलेंगे। अगर जो आप लोगों को पर्सनलाइज चॉइस चाहिए, आपको चाहिए कि नहीं मुझे अपने अकॉर्डिंग अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना है, या मेरी रैंक में मुझे क्या बेस्ट से बेस्ट मिल सकता है, तो वो यदि आप चाहते हो तो उसके लिए फिर मैंने आप लोगों के लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। यदि आप यहाँ पे एनरोल होते हो तो डेफिनेटली आपकी इसमें काफी हेल्प हो रही होगी। और जो इसका प्राइस मैंने रखा हुआ है वो 699 है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो फीचर्स देखने को मिलेंगे वो आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जेई मेंस प्लस जेई एडवांस पे जो भी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे होते हैं। उसके अलावा आपका फुल सपोर्ट रहता है जोसा सीसेप। जोसा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वगैरह उसका हो चुका है, डेट निकल चुकी है, लेकिन सीसेप अभी आने वाला है। तो ये सारी चीजें हम आप लोगों को करा रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का जेक दिल्ली का तो कंप्लीट यहाँ पे सपोर्ट रहने वाला है। और आपको पता होगा जो लास्ट डेट है कल हो जाएगा आप लोगों का। GGSIP का चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन की डेट निकल चुकी है ऑलरेडी 20 जून को। जितने भी बच्चों ने रजिस्टर कर दिया था वो इस जो भी है आप लोगों को इसमें बेनिफिट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आता है या फिर आपको किसी भी सर्टिफिकेट या स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग कोई डाउट है, वो भी आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। इसका ज्वाइन करने का सिंपल प्रोसीजर है, आपको स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा होगा, इसके थ्रू भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक पिन है,
वहां से भी आप लोग यानी कि मुझ तक रीच कर सकते हो और अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, जैसे कि आपका नेम, आपका जो भी CRL है यानी कि आपका जेई मेंस का जो रैंक बनता है, उसके अलावा अपना जेंडर कैटेगरी वगैरह फिल करके जैसे ही आप पेमेंट करते हो उसके बाद आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं। देन आपको लगभग 1 से 2 घंटे में हमारी तरफ से कॉल बैक जा रहा होगा और उसके बाद आप लोगों की रैंक के अकॉर्डिंग ही हम चॉइस फिलिंग करके आपको दे रहे होंगे। ठीक है, अब जो ये चॉइसेस मैंने आपको अभी दिखाई थी ये रैंडम थी, जो कि इन जनरल है, इसको कोई भी फिल कर सकता है, और ये मैंने आप लोगों को जैक दिल्ली की चॉइसेस दी हैं। इसके अलावा बहुत सारी काउंसलिंग है। अभी आप एकेटीयू में आ जाइए, वहां पे 700 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपको नहीं पता है कि 700 कॉलेज में से कितने कॉलेज ऐसे हैं जो कि आपके लिए वर्थ इट है और कितने कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आप लोगों का यानी कि एडमिशन लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो यदि आप लोग पर्सनलाइज काउंसलिंग कराना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये सपोर्ट काफी ज्यादा बेनिफिशियरी रहने वाला है। जस्ट 699 में, इस प्राइस में आप लोगों को शायद ही कोई करा पा रहा होगा, और इतने सारे फीचर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन एक अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट का रहता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है एनी टाइम आप कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप इसमें ज्वाइन हो जाते हो, और जितना जल्द हो सके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। क्योंकि आप 2 दिन बाद भी ये ज्वाइन करोगे तो एटलीस्ट आपके पैसे तो उतने ही जाने हैं, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं कुछ काउंसलिंग से यहाँ पे छूट जाओगे, क्योंकि अब जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आप लोगों के लिए टाइम। ठीक है, ठीक है, तो टाइम, यदि आप लोग टाइम रहते हुए सारी चीजें कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा। और पता चला कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट निकल गई, जैसे कि कल जैक दिल्ली की डेट निकल जाएगी, उसके बाद आप प्लान करते हो कि मैं सर का प्लान ले लेता हूं, तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपके जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मैंने प्लान रखा हुआ है। उसके अलावा यदि आपके कोई डाउट रहते हैं, ठीक है, जैक दिल्ली के रिगार्डिंग या किसी भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो वो आप लोग इजीली डिस्कस कर सकते हो। उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हम भी आप लोगों को अपने हैंड से भी बता रहे होते हैं। कोई भी आप लोगों के यानी कि रैंक के अकॉर्डिंग कोई अच्छा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, या फिर कुछ और चीजें होती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग। हाँ, अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बता देता हूँ जो कि काफी ज्यादा बच्चे परेशान है इसके रिगार्डिंग, जैक दिल्ली के कुछ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, यदि आपका जो क्लास 12th क्लास है दिल्ली से हुआ है, तो फिर आप लोगों को जैक दिल्ली में दिल्ली का रिजर्वेशन दिया जा रहा होगा। जो 85% सीट रिजर्व होती है दिल्ली के स्टूडेंट के लिए, वो रिजर्वेशन आपको मिल रहा होगा, फिर चाहे आप किसी भी स्टेट के हों। ये मैटर नहीं करेगा कि आप यूपी से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो, आपका 12th दिल्ली से हुआ है तो आप 85% सीट जो रिजर्व है उनमें आप पार्टिसिपेट करोगे। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, और वो चाहते हैं कि हमें अपना दिल्ली रिजर्वेशन के साथ साथ अपना ओबीसी का भी बेनिफिट मिल रहा हो, यानी कि उनको ओबीसी एनसीएल का भी बेनिफिट मिले। तो उसके लिए जरूरी है कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, अब आपका डाउट आएगा कि सर दिल्ली से हम कैसे अप्रूव करा सकते हैं जब हम दिल्ली के स्टूडेंट है ही नहीं, हम हमारा जो डोमिसाइल है वो हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, तो फिर हम दिल्ली से कैसे बनवाएं। देखिए, दिल्ली से बनवाने का सिंपल प्रोसीजर, आपके पास कोई एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए जो ये प्रूफ करता हो कि आप दिल्ली के रेजिडेंशियल हो, यानी कि आप दिल्ली में रहे हो, चाहे आपके पास आधार कार्ड में वहां का एड्रेस हो, या फिर आपके पास कुछ बिलिंग वगैरह हो, जिसके भी वहां पर रहे हो, आपके पास एक प्रॉपर एड्रेस है दिल्ली का, तो उसके बेस पे आप अपना जो भी है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, कल का टाइम आप मान सकते हो, कल 6 बजे तक का, उससे पहले जो कुछ कराना होगा। और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन अभी तक उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि उनको ओबीसी वाला सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है, तो फिर वो लोग अपना जल्द से जल्द ये ओबीसी वाला सर्टिफिकेट ले लें। और ये नहीं है तो आपके पास जो भी स्लिप वगैरह है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, और जब आपका ये सर्टिफिकेट बन जाता है देन आप बाद में उसको वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे दिखा देना। ठीक है, तो ये बच्चों के कुछ डाउट्स रहते हैं, और जो बनवाने का प्रोसीजर है सिंपल है। आप लोगों के पास आधार कार्ड होगा, उसके अलावा जो आपकी इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर आपके फैमिली इनकम, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खाली पेरेंट्स की, आपके मम्मी पापा घर में जो भी कमाता हो, ठीक है, इनकम, आपका इनकम टैक्स वगैरह जाता हो, यदि आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। 8 लाख से आपकी इनकम कम होनी चाहिए, ये बनवाने का सिंपल फॉर्मेट है। आपके स्टेट का जो भी डोमिसाइल है वो आपका लग रहा होगा। और एक चीज याद रखना, जितने भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले बच्चे हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल या फिर उसके बाद का ही लगेगा। ठीक है, बाकी एससी एसटी वाले का कभी का भी हो चलेगा, क्योंकि जो बच्चे यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका जो भी इनकम होती है उस पर इम्पैक्ट होता है उसका, तो उसकी वजह से उनका 1 अप्रैल के बाद का मांगा जाता है, और 1 अप्रैल का हो तब भी यहाँ पे चल रहा होगा, उससे पहले का बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आई होप आप लोगों के यही डाउट होंगे जो मुझे लगता है। इसके अलावा कुछ और डाउट है तो आप कमेंट में बता देना, या फिर आप लोगों को स्टार्टिंग से लेके अब तक मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। ठीक है, और जो ये प्लान मैंने आप लोगों को बताया है 699 का, ये आप जितना जल्द हो सके इसको एनरोल कर लीजिए, क्योंकि जैक दिल्ली के बाद हो सकता है कि सीसैट में इसका प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखे। ठीक है, मे बी ये 759 हो जाए या फिर 799 तक जा सकता है।
आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।